जब भी हम घोस्ट एंड डीमंस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में वैम्पायर, शैतान, हंटेड डॉल्स या फिर हंटेड हाउस आने लग जाते हैं। और देखा जाए तो ये सब वेस्टर्न मूवीज़ की देन है। अगर इंडियन घोस्ट की बात की जाए तो मैं इतना श्योर हूँ ये काफ़ी रिच है। ये अलग बात है कि हमारी फिल्में इन पे कैसे नहीं करती। इसीलिए आज के पॉडकास्ट में हम देश के अलग अलग रीजन से जुड़े भूत प्रेतों की चर्चा करेंगे। आई एम योर होस्ट बख्शी एंड पॉडकास्ट अनप्लग्ड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया के नादान रीजन स्पेशली हिली एरियाज में काफ़ी सारे ऐसे घोस्ट हैं जिनकी कहानियों का जिक्र किसी किताब में नहीं मिलेगा, बल्कि ये कहानियाँ आप सिर्फ लोकल से ही सुन सकते हैं। अचेरी ऐसे ही एक डीमन है जो एक छोटी लड़की का रूप लेकर लोगों को फंसा लेती है। कुछ स्टोरीज की माने तो टॉर्चर्ड, एब्यूज्ड, रेप्ड और मर्डर लड़कियों की आत्माएं ही मरने के बाद अचेरी बन जाती हैं और इनको ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में ही पाया जाता है। रात को अपनी नींद से जाग के पहाड़ों से उतरते हुए अचेरी अपनी उदास आवाज़ में गाना गाती है, जिसकी वजह से इनकी आवाज़ पहाड़ों में गूंजने लगती है। जो पहाड़ी इलाके में लोग होते हैं वो इसके गाने को बैड ओमेन मानते हैं। उनका मानना है ये गाना डेंजर और इलनेस की वार्निंग है। वो लोग इसे बच्चे और बूढ़ों के लिए श्राप मानते हैं। जो भी बच्चा इनका गाना सुनता है या तो वो बीमार हो जाता है या वो मारा जाता है। देखने में अचेरी एक कंकाल जैसी है क्योंकि मरने से पहले वो भूखी होती थी, साथ ही इन्हें काफ़ी यातनाएं पहुंचाई होती थी। लेकिन इनके डरावने रूप में लाल चमकीली आंखें और लंबी उंगलियां किसी भी आदमी की होश उड़ा सकती है और अचेरी रूप बदल सकती है। इसी से वो अपना शिकार करती है। पहाड़ों में रहने वाले लोग अचेरी से बचने के लिए रेड ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, जैसे लाल ताबीज, लाल कपड़ा, धागा या कोई रिबन। अचेरी इससे डरती है और वो भाग जाती है। और ऐसे ही कुछ और लेजेंड इंडिया के नदान पार्ट में रहा करते हैं, लेकिन इनके बारे में बस उसी रीजन के लोग जानते हैं। वो अपनी अगली पीढ़ी को कहानी के रूप में उनके बारे में बताते हैं। ऐसे ही कुछ घोस्ट हैं देव, जो पहाड़ी इलाके के लोगों को और कैटल को परेशान करते हैं। और एक और है रुलिया, जो पहाड़ी इलाके में होने वाले एवलांच और लैंडस्लाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। नाव गूल या काउल, ये एक ऐसा क्रिएचर है जिसके नाम से आप शायद थोड़ा बहुत फैमिलियर होंगे। गूल जो होता है वो ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान में पाया जाता है। ये वहाँ मृत शरीर से मांस खाता है। गूल भी सेफ शिफ्टिंग एबिलिटी पोजेस करता है। वैसे देखा जाए तो गूल के ओरिजिन अरेबिक फोकलॉ में है, लेकिन इंडिया के नादान पार्ट में गूल से मिलता जुलता छलावा काफ़ी प्रचलित है। बंगाली के लिटरेचर फोकलॉर में बहुत सारे घोस्ट्स का जिक्र किया गया है। इनमें से एक है मीचो भूत। ये यूजुअली वाटर बॉडीज़ के आसपास रहता है, जहाँ वो मछुआरों को पीछे से बुलाकर मछलियाँ देने को कहता है। मीचो भूत को अगर मछलियाँ दे दी जाए तो वो मछुआरों को मछली पकड़ने देता है और उनकी ट्रेडिंग करने देता है, नहीं तो वो उसे मार देता है और उसका भेष लेकर हमारे बीच रहता है। क्या पता आपके आसपास कोई मछली बेचने वाला मीचो भूत हो। और एक इंटरेस्टिंग लेजेंड है निशिडाक। निशिडाक को अंधेरे की रूह के नाम से भी जाना जाता है। निशिडाक का बंगाली में मतलब होता है कॉल ऑफ द नाइट। रात के अंधेरे में निशिडाक आपके किसी दोस्त या परिवार वाले की आवाज़ में आपको बुलाती है ताकि वो आपको अपना शिकार बना सके। और हाँ, सावधान रहिएगा क्योंकि रात को आने वाली आवाज़ निशिडाक की हो सकती है। आदित आदित, ये आपको जानने पहचानने वालों की आवाज़ में पुकार कर आपको अपने घर से दूर ले जाएगी। और उसके बाद उस विक्टिम के साथ क्या होता है ये एक राज है। जो निशिडाक की आवाज़ सुनकर उसे जवाब देता है वो कभी वापस नहीं आता।
तो अब बात करते हैं नेक्स्ट लेजेंड की, जिसका नाम है एलिया। बंगाल के कोस्ट की तरफ जहाँ दलदल काफ़ी पाया जाता है वहाँ बसता है एलिया का लेजेंड। जब इलाके में भारी कोहरा होता है तब पानी में उतरे मछुआरों को अचानक से एलिया की लाइट दिखाई देती है। मानो ये लाइट बॉल की तरह होती है। ये मछुआरों को गलत रास्ते पर ले जाती है। ये लाइट धीरे धीरे जलती है और मछुआरों को गहरे पानी की तरफ खींचती है। कुछ मछुआरों इनको गार्डियन स्पिरिट मानते हैं जो इनको गाइड करती है सेफ एरिया तक पहुंचने तक। लेकिन कई फिशरमैन का कहना है ये गार्डियन स्पिरिट नहीं है, ये आपको गहरे पानी में ले जाकर मार डालते हैं। इन सब लेजेंड के अलावा शकचुन्नी भी काफ़ी प्रचलित है जो कि चुड़ैल की वंशज मानी जाती है। एंड गुड गार्डियन स्पिरिट लेजेंड ब्रह्मदैत्य एक ऐसे गोश्त हैं जो खोए हुए यात्रियों को रास्ता दिखाते हैं। कमिंग टू असम, यहाँ के लेजेंड में है बाघ, ऐसा डरावना वाटर क्रिएचर जो अपने विक्टिम को बेरहमी से मारकर उसके ही मृत शरीर का इस्तेमाल करके अपना अगला शिकार करता है। और जब गोश्त लॉर्ड की बात हो ही रही है तो हम केरल राज्य के यक्षी की बात कैसे नहीं कर सकते। वैसे तो ये यक्षी बहुत सारे रिलीजन में पाई जाती है और हर एक धर्म में इसका डिस्क्रिप्शन बिल्कुल अलग है। कुछ धर्म के अनुसार यक्षी काफ़ी हेल्पफुल होती है जो कि सीक्रेट ग्रोव्स और फॉरेस्ट की रक्षा करती है। बट अगर हम केरल की बात कर रहे हैं तो यहाँ के लोग मानते हैं ये कुछ ऐसी महिलाओं की आत्माएं होती हैं जिनका बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है और रात के समय ये ताड़ के पेड़ पर बैठकर अपने शिकार का इंतज़ार करती है जो कि ज़्यादातर पुरुष ही होते हैं। फिर यक्षी उन्हें अपने सुंदर रूप से लुभाते हुए अपने पास बुलाती है और जो भी यक्षी की आंखों में देखता है वो सम्मोहित हो जाता है, जिसके बाद यक्षी उसे मारकर उसका खून पी जाती है। रिगार्डिंग टू बैक स्टोरी ऑफ यक्षी, इसके बहुत सारे वर्जन हैं जिसमें से एक वर्जन है लेजेंड ऑफ कांजीरोट्टू यक्षी। तो कहानी के हिसाब से चिरुदेव नामक एक औरत कांजूरमन नाम के एक आदमी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन कांजूरमन शादीशुदा था। वो इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। इस अपनी ईर्ष्या की वजह से वो कांजूरमन की पत्नी को मरवा देती है। कांजूरमन अपनी पत्नी का बदला लेने के लिए चिरुदेवी को मार डालता है। इसी वजह से चिरुदेवी यक्षी बन जाती है और मर्दों को मारने लग जाती है। चिरुदेवी का भाई गोविंदम उसे लोगों से मारने से रोकने के लिए एक डील करता है, जिसके अकॉर्डिंग उसे नरसिम्हा भगवान की उपासना करनी होगी और उनकी एक मूर्ति को मंदिर में स्थापित करना होगा और इसके बदले में कांजूरमन अपने आप को एक दिन के लिए यक्षी को सौंप देगा। अब होता भी कुछ ऐसा ही है, जहाँ कांजाटो बलियाबेडू टेम्पल में यक्षी की एक मूर्ति स्थापित है और आज के वक्त में भी उस मंदिर के तहखाने में यक्षी की मूर्ति रखी गई है। वहाँ एक बहुत बड़ा खजाना रखा हुआ है, लेकिन कोई भी उस तहखाने को खोलने की हिम्मत नहीं दिखाता। अगर यक्षी की शांति भंग हो जाए और वो अपने पहले के रूप में लौट आएगी और लोगों को मारने में बिल्कुल परहेज नहीं करेगी। इंडियन गोस्ट लॉर्ड में और काफ़ी और गोस्ट लॉर्ड भी है। फॉर एग्जाम्पल नागिन, विक्रम बेताल का बेताल, राक्षस, पिशाच, ब्रह्म राक्षस इत्यादि, जिनको हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।